समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित कराने वाली है, और वही सम्यक ज्ञान आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि परम पूज्य मुनिश्री का इस वर्ष का गुणाम्बोदधि पावस योग नागपुर की पावन धरा पर संपन्न होने जा रहा है, और बिहार के चलते भी परम पूज्य मुनिश्री आपको अपने समय से समय निकाल करके सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो आपका भी दायित्व है कि अपने मन का विकल्प समीचीनता के साथ भेजें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से अनीता जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, निमित्त और नैमित्तिक में क्या अंतर है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, आगम में निमित्त और नैमित्तिक एक संबंध कहा जाता है जो प्रत्येक कार्य के सिद्धि के लिए आवश्यक स्वीकार किया जाता है। अगर निमित्त और नैमित्तिक में अंतर समझने के लिए हम सामान्य भाषा का प्रयोग करें तो एक कारण है और एक उस कार्य के बनने रूप जो वस्तु पदार्थ है वह नैमित्तिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर अन्य प्रकार से समझे तो निमित्त एक साधन है, कारण है, और नैमित्तिक उपादान है, यानी जिस शक्ति के माध्यम से कार्य सिद्ध होता है या जो कार्य रूप परिणत होता है उसे नैमित्तिक कहा जाता है, और जो कार्य के लिए कारण बन रहा है, साधन बन रहा है, उसके लिए सहयोगी बन रहा है, उसे निमित्त के रूप में कहा जाता है। इसलिए दोनों में विशेष रूप से यही अंतर है, एक कारण रूप है और एक कार्य रूप परिणत होने वाली जो वस्तु है या कार्य रूप होने वाली जो एक विशेष घटनाक्रम रूप कार्य है उसे ही नैमित्तिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो निमित्त के द्वारा प्रभावित होकर कार्य रूप परिणत होता है वह नैमित्तिक है,
और जो नैमित्तिक को या कार्य को घटित करने के लिए साधन है, कारण है, उसे आगम में निमित्त के रूप में कहा जाता है। जब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता है तब तक किसी भी प्रकार से कोई कार्य घटित नहीं होता। या ऐसा कह दे, जो निमित्त का नैमित्तिक को प्रभावित करता है वही निमित्त कहलाया जाता है। अन्य कोई निमित्त उपचार से या व्यवहार से देखने के लिए भी मिले, वह निमित्त नहीं हो सकते। वह जब उस उपादान को कुछ प्रभावित करते हुए निमित्त बनने की शक्ति रखते हैं, वही निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य को घटित करने वाले हुआ करते हैं। इसलिए दोनों में बेसिक अंतर इतना ही है, एक कारण है और एक कार्य रूप परिणत होने वाली शक्ति से युक्त वह वस्तु है। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से घटित होने वाले कार्य व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। आर्जव डोनगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि असंख्यात, अगणित, अनंतानंत और संख्यात, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्णानि योग में आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त जो गणित है, जिसे वर्तमान में अलौकिक गणित के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, उस गणित को या उस गणित के माध्यम से नापने के लिए दो व्यवस्थाएं बताई है, एक उपमानामान और एक संख्यामान। जहाँ उपमा देते हुए किसी क्षेत्र, वस्तु, स्थान या किसी को नापा जाता है, मापा जाता है, वह उपमानामान के रूप में कहा जाता है। जैसे सागर है, उसके साथ पल्ले है, आदि आदि, ये सब जो व्यवस्थाएं है ये उपमानामान के अंतर्गत आती। और वही जब संख्यामान खोजा जाता है तब वह तीन प्रकार से कहा जाता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो जो काउंट कर सकते हैं उसे संख्यात के रूप में कहा जाता है। अगर इन तीनों को अंग्रेजी में समझा जाए तो आप इसका अंतर स्पष्ट समझ सकते हैं। संख्यात यानी काउंटेबल, असंख्यात यानी अनकाउंटेबल और अनंत यानी इन्फिनिट। इन तीनों का इसी प्रकार से संख्यामान समझना होगा। संख्यामान का अर्थ है कि कुछ ना कुछ संख्या है, पर जहाँ संख्या होने पर उसे गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वह संख्यात या काउंटेबल कहा जा सकता है। वही जब संख्या होने पर भी जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जिसकी संख्या कही नहीं जा सकती है पर फिर भी संख्या है, वह असंख्यात के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जहाँ संख्या भी नहीं है और जिसकी काउंटिंग भी संभव नहीं है, जिसे अंग्रेजी में इन्फिनिट कहा जाता है, वह अनंत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मुख्य अंतर इन तीनों में है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इन्फिनिट। ये तीन शब्द यहाँ पर विशेषता से समझने होंगे। और इन्फिनिट में भी, और इन्फिनिट ही नहीं अपितु तीनों में भी पुनः आचार्य भगवंतों ने और अनेक भेद बताए हैं। और उसी में से जो अनंत का एक भेद है वह अनंतानंत रूप स्वीकार किया जाता है। युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, संख्याता संख्यात, युक्ता असंख्यात, परिता संख्यात, असंख्याता संख्यात, युक्ता अनंत, परितानंत और अनंत अनंत, ऐसे पुनः तीन तीन करते हुए इन संख्यामान के 9 भेद कहे। पुनः उसके उत्तम मध्यम जगन्य, उत्तम मध्यम जगन्य, ऐसे करते हुए और अनेक भेद किए। उसमें से जो सबसे लास्ट वाला भेद है उसे अनंतानंत कहा जाता है। यानी अनंत का अनंत से गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे अनंतानंत। अनंत ही पहले इन्फिनिट है, पर इन्फिनिट में और इन्फिनिट गुना करने से वह इन्फिनिट स्क्वायर कह दे या इन्फिनिट डबल हो गया। तो इस प्रकार से वह अनंतानंत के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके भी और बहुत सारे भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, अक्षय अनंत, सक्षय अनंत, उत्तम मध्यम जगन्य। पर इसके लिए विशेषता से कर्णानि योग के महान ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से तीनों में इतना ही अंतर समझे, संख्यात यानी काउंटेबल, असंख्यात यानी अनकाउंटेबल और इन्फिनिट यानी अनंत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम, महाराष्ट्र से अंकुश पाटनी, अगले समीचीन विकल्प करें। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में अक्षरों का दुरुपयोग होता है, न्यूज़पेपर का दुरुपयोग होता है, या लिखी हुई कोई वस्तुओं का दुरुपयोग होता है, और उन लिखावट को हम जिनवाणी या सरस्वती मानते हैं।
और इस जिनवाणी सरस्वती को मानकर यदि हम रास्ते में यदि कुछ लिखावट करते हैं, किताबों पेपरों का मैगजीन्स का आदि का दुरुपयोग करते हैं, इस दुरुपयोग करने से हमें पाप होता है या कैसे कर्म का बंद होता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जो अक्षर लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वे अपने आप में जिनवाणी का ही रूप है, चाहे वह किसी भी भाषा में क्यों ना हो। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह 718 भाषाओं में खिरी है और वर्तमान में जितनी भी भाषा है कहीं न कहीं उन लघु और महाभाषा के अंतर्गत समाविष्ट होती है। इसलिए किसी भी भाषा में लिखा हुआ कोई भी एक बीजाक्षर भी अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। और अगर आपने गौर से कभी पंचकल्याणक आदि अनुष्ठान देखे होंगे या थोड़ा सा भी मंत्र यंत्र आदि का ज्ञान होगा तो वहाँ मात्र का यंत्र हो, चाहे जिनेंद्र भगवान की पत्थर की प्रतिमा क्यों ना हो, उन सबको प्रतिष्ठित करते हुए वह एक एक बीजाक्षर यानी अ से लेकर ज्ञ तक का बीजाक्षर लिखते हुए ही इसे प्रतिष्ठित किया जाता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये जो अक्षर है, इनकी आमनाएं ये अनादि से सिद्ध है, प्रसिद्ध है। और ये सिद्ध प्रसिद्ध अनादि से चलने वाली जो आगम की व्यवस्था है, यही जिनवाणी द्वादशांग के रूप में एक सरस्वती कह दे या जिनवाणी कह दे, इसी रूप स्वीकार की जाती। और इसी कारण से अगर किसी भी प्रकार से लिखे हुए कागज़ों का उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है तो जीव को पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी जैसे महान कर्मों का आश्रय होने की बिल्कुल संभावना है। आपका उद्देश्य भले ही कितना अच्छा हो चाहे खराब हो, उसका उपयोग आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसका विनय सही मायने में नहीं हो रहा है, तो पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का आश्रय उस जीव को होगा ही होगा। और जो वर्तमान में देखने के लिए आता है, न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन्स आदि आदि का जो दुरुपयोग होता है बैठने के लिए, खाने के लिए, पहुंचने के लिए आदि आदि अनेक स्थानों पर, ये पूर्ण रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो रहा है। और उतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सारे कर्मों का आश्रय एक साथ होता रहता है। इसलिए ऐसा दुरुपयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो विजया संदीप फुकटे, अमरावती, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान ने मुख्यतः दो ही द्रव्य बताए हैं, जीवम अजीवम दव्वम, जीव और अजीव। जिसमें ज्ञान दर्शन रूपी चेतना देखने के लिए मिलती है, प्राप्त होती है, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। और उसके अलावा जिन सभी द्रव्यों में चेतना नहीं प्राप्त होती या चेतनत्व से रहित जितने भी द्रव्य है, उन सभी को अजीव द्रव्य के रूप में ही स्वीकार किया जाता। अब उस अजीव द्रव्य के पुनः आचार्य भगवंत 5 भेद करते हुए कहते हैं कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये उस अजीव द्रव्य के ही उत्तर भेद समझ ले। इन सभी में यानी पुद्गल द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में किसी भी प्रकार से चेतना प्राप्त नहीं होती, ज्ञान दर्शन नहीं होता। इसलिए वह जीव के विपरीत होने के कारण से उसे अजीव कहा है, नॉन लिविंग सब्सटेंस जिसे कहा जा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार से जीवत्व नहीं है, चेतनत्व नहीं है। पर रही बात पुद्गल की, तो पुद्गल अजीव द्रव्य का एक भेद है और उसका स्वरूप आचार्य भगवान समझाते हुए कहते हैं कि पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, पुद्गल यानी पूर्ण करना और गलन करना, नष्ट होना, प्रति समय जो उत्पाद व्यय के साथ युक्त होते हुए जो पूर्ण गलन स्वभावी होता है, उसे पुद्गल कहा जाता है। और एक प्रकार से परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसा गुणधर्म प्राप्त होता है, ये पुद्गल के रूप में स्वीकार किया जाता है। तीसरी परिभाषा आगम में कही है, जो पुरुष के द्वारा गलन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उससे पुद्गल कहा। पु यानी पुरुष और गल यानी गलन करना, प्राप्त करना। जो पुरुष यानी जीव द्रव्य के द्वारा कर्म, नौ कर्म आदि रूप जो ये पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की जाती है,
जो ग्रहण किया जाता है उसे पुद्गल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जितने भी पुद्गल है वे अजीव ही होंगे, पर जितने अजीव है वे सभी पुद्गल हो जरूरी नहीं है। अजीव द्रव्य के अंतर्गत अन्य भी और 4 द्रव्य पुद्गल के साथ साथ होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको भी अजीव कहा जाता है, पर ये पुद्गल नहीं है, अपितु ये अमूर्तिक होने पर भी अजीव है। ये विशेष अंतर इसमें समझना होगा। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये मूर्तिकपना मात्र और मात्र पुद्गल में ही हुआ करता है। पुद्गल द्रव्य अजीव है, पर सभी अजीव पुद्गल है, यह आवश्यक नहीं है। यही इन दोनों में विशेष अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। जयंत जोरापुरकर, अमरावती, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तू महाराजजी, नमोस्तू। इराण इराक युद्धामध्ये जे निष्पाप जीव मारले जात आहे आणि अहमदाबाद लंडन प्लेनमध्ये एक जण जो वाचला, हे सामूहिक पापकर्माचा उदय समजायचा की काय? नमोस्तू महाराज। ये परम सत्य है कि संसारी जीवों के साथ जो कुछ भी घटित होता है कहीं न कहीं उसके कर्म और कर्म उदय के निमित्त से ही होता है। और ये भी वर्तमान में अवश्य समझने की आवश्यकता है, जो सामूहिक रूप से पाप करते हैं वे ही सामूहिक रूप से उस पाप कर्म के उदय को प्राप्त करते हैं। चाहे वह अहमदाबाद लंदन के एरोप्लेन का क्रैश होना हो, चाहे वर्तमान में या भूत में भी कहीं युद्ध होने वाली जो परिस्थिति है उनमें जो भी निरपराध मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनका तत्तद रूप कुछ ना कुछ कर्म का संयोग था। परस्पर में लड़ना, एक दूसरे को मारना, ये पूर्व जन्म का संबंध साथ लेकर ही उन्होंने उन स्थानों पर जन्म लिया। इतना ही नहीं, ईरान इराक ही क्या, भारत पाकिस्तान देख ले या जो भी युद्ध लड़ रहे देश लड़ रहे हैं, वहाँ ये पक्का मानना कि कौन कहाँ भारत में किसी प्रांत में रहता है और बॉर्डर पे जाकर उनसे लड़ रहा है, उसी व्यक्ति को मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ये अनादि से चलते आया हुआ कुछ न कुछ कर्मों का संबंध है, जिस कारण से ऐसे नियोग बनते हैं, एकत्रित होते हैं, एक दूसरे की मृत्यु आदि को प्राप्त होने की संभावना होती है। क्योंकि ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, अनादि संबंधे च, ये जो कुछ भी कार्य संसारी जीवों के होते हैं अनादि से उनके ये कर्म बंध के संबंध चलते आए हैं और उसके ही नियोग से हो रहा है। कहाँ वो जहाँ हॉस्टल में जाकर क्रैश होना, वहाँ के बच्चों का तो कुछ लेना देना भी नहीं था, विमान में भी बैठना नहीं था, पर ये नियोग पूर्व जन्म का था। इन सब ने मिलकर कहीं न कहीं पाप किए थे, जिसका नियोग आज ऐसा उदय में आया कि जिनका कोई संबंध वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा था, पर फिर भी वह उस छोटे से अपघात में या युद्धों आदि में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जो एकाध जीव बचा हुआ भी वहाँ दिखा, या हॉस्टल में भी और बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच भी गए, कुछ वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। जो सामूहिक पाप करने वाले थे वह वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, और उनमें से एकाध, जैसे भाड़ में से चना एकाध उचट जाता है, ऐसा ही कुछ उसका पुण्य आड़ा आया होगा, कुछ पुण्य उसने किया होगा, या हो सकता है उन सब में कुछ विशेष उसने कार्य किया था जिस कारण से वो बचा। जैसे आगम ग्रंथों में भी बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं, कथानक आते हैं कि बहुत सारों ने पाप किया और उसमें से किसी ने सब अनुमोदना की, तो 701 लोगों को कुष्ठ हो गया था, पर माना कि एकाध उसमें से किसी ने विरोध किया। ऐसे भी कथानक आते हैं, सबने अनुमोदना की, उपसर्ग किया, और किसी ने उसके लिए विरोध किया। तो ऐसा ही कुछ उसने एक ने पुण्य किया होगा, और वही पुण्य उसका आड़ा आते हुए वो खिड़की से, दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी प्राणों की रक्षा करता हुआ आज बचा हुआ दिख रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।